ये जो बारिशें हो रही थी, ये बच्चे वगैरह यकीन करें चारपाइयों के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे थे। कोई छप्पर देने वाला नहीं था, कोई टेंट देने वाला नहीं था। वोट लेने के लिए रात को 12 बजे आते थे ये लोग, आज वो कहाँ गए हैं? इंशाल्लाह इनको जो हमारा गवर्नमेंट आएगा, खान साहब का गवर्नमेंट बहुत आला गवर्नमेंट था। हम दुआ मांगते अल्लाह साईं फिर हमें खान साहब जैसा लीडर दे। इन चोरों भिखारियों से कुछ नहीं होगा। ये यहाँ नालायक हुकूमत है, इनसे हम जान छुड़वाना चाहते हैं। परेशानी है, खर्चा नहीं है, हालात बदल गया है। मेरे खुद वाक़या हुआ है मेरे साथ भी, बगैर मजबूरी की वजह से, रास्ता नहीं था, हर हालत था मजबूरी की वजह से। खुद मेरे घर में फौत की हुआ है, आज चौथा दिन है हमारा, इस वजह से, मजबूरी की वजह से। चौथा दिन है? कौन फौत हुआ? बीवी अब मेरी फौत हो गई, चौथा दिन है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अब को मंजूर था वो हो गया। किस वजह से? मजबूरी की वजह से, रास्ता नहीं था। नाहली ये कह रहे हैं कि पूछा भी नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं कि क्या हालात है, क्या गुजर रहा है आपके ऊपर, क्या गुजर रहा है। मैंने आपसे कहा साहब कि पहला शख्स जो आप हैं जो आज यहाँ पहुँचे हो हमारी मदद के लिए, ये खुल कर दो बात कर रहे हैं भी हमारा सीना इतना ही हो रहा है। कुछ भी हमें ज़रूरत है, देने वाला हमारा करीम है, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत हो गया जो तुम आए हो। यकीन जानता है मेरा मुँह किस तरफ है। बैठे बैठे मैंने कहा कि या अल्लाह, काश ये हमारा हुकूमत होता इमरान खान का, तो हमारा यही हाल नहीं होता। ये हाल ना होता। हमारा उम्मीद था इंशाअल्लाह आज से आगे भी यही हमारा उम्मीद है कि यही चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं बलूचिस्तान के एक इलाके सोबतपुर में मौजूद हूँ। आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे अभी भी यहाँ सैलाबी पानी है, लोग वहाँ सड़कों पर हैं। इन लोगों से बात करते हैं, इस इलाके के लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से इस जगह पर पहुँचा हूँ। क्या कहना चाहेंगे? कोई बंदा आपके पास आया, अभी भी सैलाब का पानी खड़ा है, पानी मज़ीद बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं नया पाकिस्तान वाले हसन भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप इस्लामाबाद से यहाँ तशरीफ़ लाए, बड़ी मेहरबानी। और दूसरी तरफ हारिफ भाई का बहुत बड़ा शुक्रिया। यहाँ पर तकरीबन 20 तारीख को सैलाब आया है, आज तक कोई पुरसान हाल पूछने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो बड़ा गोट था वो मिसमार हो गया है। आज 12-13 दिन हो गए हैं, कोई न राशन है, कोई न टेंट्स हैं। ये जो बारिशें हो रही थी, ये बच्चे वगैरह यकीन करें चारपाइयों के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे थे। कोई छप्पर देने वाला नहीं था, कोई टेंट देने वाला नहीं था। वोट लेने के लिए रात को 12 बजे आते थे ये लोग, आज वो कहाँ गए हैं? इंशाल्लाह इनको जो हमारा गवर्नमेंट आएगा, खान साहब का गवर्नमेंट बहुत आला गवर्नमेंट था। हम दुआ मांगते अल्लाह साईं फिर हमें खान साहब जैसा लीडर दे। इन चोरों भिखारियों से कुछ नहीं होगा। ये जो भिखारी हैं वो कुछ नहीं देखते। ये बच्चे, ये हमारा रोड आप देख के आए हैं हसनैन भाई। अभी जो कट लगा हुआ था 2-3 पहले यहाँ पर वाक़या हुआ है, एक डेट हुई है इस रोड की खातिर। अगर ये डेट कट नहीं लगा होता, कोई अस्पताल पहुँचता, कोई भी मसला होता, उसकी वजह से ये कट लगा है, उसकी वजह डेट हुई। आज चौथा दिन है, यहाँ पर 2-3 डेट हुए हैं हमारे इलाके में। ना कोई दवाई है, पीने का पानी ख़राब है, बच्चों के जो पेट्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं, कोई राशन देने वाला नहीं है, ना कोई MP है, ना MN है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, ये खड़ा है, ये देखें, ये नज़र आ रहा होगा आपको कि इसे ये सारी हारिश है। ये देखें, इनके पास दवाइयाँ नहीं है, इनके पास कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पहुँचे। अभी नहीं आया, मेडिकल इधर मौजूद नहीं है, क्लिनिक लगता तो अच्छा होता। डॉक्टर, हमारे बच्चे कैसे हो रहे हैं? इसको पानी, गंदा पानी है, ख़राब, बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो कोई भी नहीं आ रहा आपके पास? नहीं, कोई नहीं है, डॉक्टर वगैरह कोई नहीं है सर। नहीं, कोई राशन लेके, कोई हुकूमती मदद लेके, कोई सरकारी ऑफिसर यहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँचा आपको? कोई नहीं पहुँचाया, गरीबों को देख नहीं रहा है कोई। आपका कहीं? बस आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। फिर से कहना चाहता हूँ कि ये पहले वाहिद शख्स आप हैं। हमारे जो MP हैं वो घरों में AC में बैठे हुए हैं। आप इस्लामाबाद से चलकर यहाँ पर किस मुसीबत से आए हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं नया पाकिस्तान का। आज तक कोई किसी को बंदा कोई थैला तक नहीं मिला है, ना राशन का, ना खाने पीने का, कुछ भी, ना टेंट्स हैं हमारे पास, कुछ भी नहीं है। हम ये यहाँ नालायक हुकूमत है, इनसे हम जान छुड़वाना चाहते हैं। ये इरिगेशन की वजह से ये जो तो आए तो थे शहबाज शरीफ साहब यहाँ, साथ ही जाफराबाद दूसरे शहर आए थे, तो फंड अरबों का ऐलान हुआ था, आपके पास कोई मदद नहीं पहुँची? कुछ नहीं आया है। भिखारी क्या देगा? आप बोले हम
भिखारी कुछ कोई अल्लाह देने वाला है। और हमारा जो लीडर है खान साहब, हमें उम्मीदें उसके ऊपर वाबस्ता हैं, इंशाल्लाह आएगा, ये चोर भाग के जाएंगे यहाँ से। चाचा आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही मुसीबत है जो महबूब से बात कर रहा था, यही मुसीबत है, कुछ भी क्या मुसीबत है? परेशानी है, खर्चा नहीं है, हालात बदल गया है। मेरे खुद वाक़या हुआ है मेरे साथ भी, बगैर मजबूरी की वजह से, रास्ता नहीं था, हर हालत था मजबूरी की वजह से। खुद मेरे घर में फौत की हुआ है, आज चौथा दिन है हमारा, इस वजह से, मजबूरी की वजह से। चौथा दिन है? कौन फौत हुआ? बीवी अब मेरी फौत हो गई, चौथा दिन है। भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अब को मंजूर था वो हो गया, किस वजह से? मजबूरी की वजह से, रास्ता नहीं था, नाहली। ये कह रहे हैं कि पूछा भी नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं कि क्या हालात है, क्या गुजर रहा है आपके ऊपर, क्या गुजर रहा है। देखिए कह रहे हैं कि सैलाब की वजह से रास्ते बंद थे, तो इनकी बेगम, इनकी वाइफ जो है 4 दिन हो गए हैं वो फौत हो गए हैं, तो इन पे क्या कंडीशन है ये यही जानते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप, क्या हालत है? क्या कहें, बस जो हो गया, क्या कहेंगे। बस नाली की वजह से नुकसान हो गया, मजबूरी की वजह से हो गया। तो आपके पास कोई भी नहीं पहुंचा? नहीं डॉक्टर पहुंचने वाला तो आज तक कोई नहीं। भाई पहले मैंने आपसे कहा साहब कि पहला शख्स जो आप हैं जो आज यहाँ पहुँचे हो हमारी मदद के लिए। ये खुल कर 2 बात कर रहे हैं भी हमारा सीना इतना ही हो रहा है, कुछ भी हमें ज़रूरत है, देने वाला हमारा करीम है, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत हो गया जो तुम आए हो, आज बहुत हो गया हमारे लिए। मेरा तो फर्ज था आपके पास आना, तो हम भी कबूल कर रहा है ना तुम, आपका फर्ज की भाई शुक्रिया, मैं भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि किधर है हुकूमत, किधर है शहबाज बस शरीफ, पता नहीं है किधर है, बस अपने अयाशी में बराबर है, अयाशी में बराबर है। यहाँ की हुकूमत किधर है जो वफाक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वाटू के टाइम आ रहे हैं सारे, उस वक्त देखते हैं भाई हमारा, आजकल कोई भी नहीं है। कोई आप एक बात कर रहे थे कि जब बरसात शुरू हुई तो आपकी दुआ कर रहे थे, क्या दुआ कर रहे थे आप? बस माफ़ी दे, और क्या करना था हमें, माफ़ी, और तो कोई भी नहीं था। क्या सोच रहे थे आप? अभी थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे। क्या सोच रहे थे कि अल्लाह से क्या यकीन जानता है मेरा मुंह किस तरफ है। बैठे बैठे मैंने कहा कि या अल्लाह, काश ये हमारा हुकूमत होता इमरान खान का, तो हमारा यही हाल नहीं होता, ये हाल होता। हमारा उम्मीद था इंशाल्लाह आज से आगे भी यही हमारा उम्मीद है कि यही चलेगा। वो कह रहे हैं कि जब बरसात स्टार्ट हुई, जब बारिश स्टार्ट हुई, तो मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह कभी इमरान खान की हुकूमत होती तो हमारा ये हाल ना होता जो अभी हाल है। इनकी वाइफ 4 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए वो फौत हो गई है रास्ते बंद होने की वजह से, सैलाब आने की वजह से। तो यहाँ सोबतपुर के लोगों की ये कंडीशन है, पानी अभी खड़ा है, बच्चों के लिए देखिए जैसा कि मैंने ये बच्चा दिखाया, इनके लिए कोई दवाई नहीं है, ये इन्हें सारी ये देखिए क्या बॉडी की कंडीशन है, पानी गंदा है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। क्या कहेंगे आप? बस हम हुकूमत वक्त से कहते हैं कि बड़े मेहरबानी कि यहाँ पर जो जियानी रोड है यहाँ पर भी आके विज़िट करें। हम डीसी साहब से भी माजरत इल्तिजा करते हैं कि आ जाएं यहाँ पर विज़िट करें। जो लोग रोडों पे बैठे हुए हैं, हम आगे आपको दिखाएंगे क्या कंडीशन है बंद होगी, कुछ भी नहीं है, यकीन करें। बस इंशाल्लाह अब आएगा इमरान खान और नया बनेगा पाकिस्तान। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आप भी यहाँ के रहायशी हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कंडीशन अभी तक, काफ़ी दिन हो गए सैलाब आया, पानी अभी भी खड़ा है, क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतने दूर दराज से आए हैं, अपना घर बार छोड़ के इन मासूमों का, इन बुज़ुर्गों का आपने बड़ा ख्याल किया है। इनकी ये आपने जो शिकायतें सुनी हैं वो हाईलाइट आप कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये जो गवर्नमेंट आई हुई है इस टाइम, एक मुसलत की गई है हम पे ज़बरदस्ती, मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई उम्मीद रखा जा सकता है। सिर्फ देने वाली रब की ज़ात है, लेकिन इंसान सिर्फ कोशिश करता है। सर इनके पास कुछ भी मुहैया नहीं है, ना मेडिसन है, ना पानी है, ना खाने पीने को कुछ है। क्या कह सकते हैं इस टाइम इस हवाले से? मुझे तो कोई अल्फाज ही नहीं मिल रहे हैं कि हम इनको गाली भी तो नहीं दे सकते। सर XYZ कोई चीज़ मुहैया ये नहीं कर सक रहे हैं। क्या वजह है, क्या तकलीफ़ें आ रही हैं, उनको रब ही जानता है। कुछ भी नहीं कह। सर मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप फर्स्ट बंदे हैं जो इस टाइम इस गांव में आप तशरीफ़ लेके आए हैं। ये तो मैं आपको पहले ही शुक्रिया अदा कर चुका हूँ। यहाँ पे कोई ना मीडिया आ सक रही है, ना कोई गवर्नमेंट का बंदा आ सक रहा है।
ये क्या वजह है, क्यों ऐसे, ये क्या पाकिस्तान का ऐसा नहीं है? ठीक है जी नाजरीन, मैं इस वक्त सोबतपुर बलूचिस्तान के एक इलाके में मौजूद हूँ। आप ये बच्चों के चेहरे देखें, छोटे छोटे बच्चों के, ये मासूम से चेहरे, और आज ये चेहरे आपकी तरफ देख रहे हैं। ये देखें, ये छोटा मासूम बच्चा, बच्चे ऊपर देखो, वो देखो, ये देखें ये बच्चा। और जैसे कि मैंने ये बच्चा दिखाया, इसकी सारी बॉडी की कंडीशन खराब है। ये छोटे छोटे बच्चे, पहनने के लिए इनके पास कपड़े नहीं हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो ये कंडीशन है यहाँ बलूचिस्तान के लोगों की। तो मैं इस हुकूमत वक्त से और यहाँ के जितने भी लोग हैं मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, निकलें बाहर। बलूचिस्तान के लोग आपके मुंतज़िर हैं, आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। अच्छा, मुझे आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें। बस मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो MP MNA हैं, बराए मेहरबानी करके वोटों के टाइम तो रात के 12-12 बजे भी आते हैं, आज दिन के सुबह के वक्त भी आए हैं। किस गरीब को देखें, क्या यहाँ पर इंसान नहीं बसते? क्या ये बच्चे खाने पीने के लिए नहीं रोते हैं? सारा दिन भूख से बैठे हुए हैं, उनको इतना भी नहीं है कि इन बच्चों को जाके देखें। बराए मेहरबानी आके विज़िट करें। जियानी रोड का ये बड़ा रोड है, यहाँ पर इंसान बचते हैं, छोटे छोटे बच्चे रोते हैं सारी रात भूख के लिए, कोई पुरसान हाल पूछने वाला तक नहीं है। ठीक है जी नाजरीन, मुझे सोबतपुर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।